हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिंट्स एंड ट्रैक्शन इन ऑर्थोपेडिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट में और एम्स में। वैसे तो इसकी जो स्प्लिंट और ट्रैक्शन की टेबल है सब लोग रट के जाते हैं, हम लोग भी रट के गए थे, पर अब नीट का और एम्स का पैटर्न बदल गया है। अब वो इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको शो करके ये पूछते हैं कि ये स्प्रिंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कर्न बकल स्प्रिंट यूज़ होता है अनर नर्व पाल्सी के लिए, कॉर्कम स्प्रिंट यूज़ होता है रेडियल नर्व पाल्सी के लिए। तो अब इनकी इमेजेस अब जो भी है इन्हें एम्स और नीट इसकी इमेज शो करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अपना पहला स्प्रिंट है क्रैमर वायर स्प्रिंट। तो जो क्रैमर वायर स्प्रिंट है उसकी इमेज कुछ इस प्रकार दिखती है। तो जो क्रैमर वायर स्प्रिंट का यूज़ क्या है, तो क्रैमर वायर स्प्रिंट इज यूज इन इमरजेंसी इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब। यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन में, ट्रॉमा के कंडीशन में कोई पेशेंट आता है तो आप उसको इमरजेंसी इमोबिलाइजेशन के लिए क्रैमर वायर स्प्रिंट यूज़ करते हैं। आपको हर स्प्रिंट का पता होना चाहिए कि वो स्प्रिंट कैसा दिखता है और उस स्प्रिंट का यूजेस क्या क्या है। नेक्स्ट अपना थॉमस स्प्रिंट, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये लोअर लिम्ब के इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। थॉमस एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्प्रिंट फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के लिए बनाया था। उसकी वाइफ को टीबी नहीं था, इसलिए उसने इस थॉमस स्प्रिंट को बनाया था जिससे कि वो अपनी वाइफ के लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज कर सके। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें दो बार्स होती है ए और बी और एक रिंग होती है। तो ये पूछते हैं कि रिंग किस लेवल में होती है। तो रिंग का जो लेवल होता है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेवल में होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के लेवल में आप रिंग को प्लेस करते हो और ए और बी दो रॉड्स रहती हैं। इस प्रकार का इसकी इमेज है। सो द पार्ट्स ऑफ द थॉमस स्प्रिंट्स आर रिंग, मीडियल बार एंड लेटरल बार। और रिंग होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर की लेवल में। नेक्स्ट अपना बॉलर्स ब्राउन स्प्रिंट। अगर आपने ऑर्थोपेडिक्स की पोस्टिंग या फिर वार्ड में गए होगे तो आपने पक्का ये स्प्रिंट देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रिंट है ये। इसका नाम है बॉलर्स ब्राउन स्प्रिंट। तो इसमें 3 ट्रैक्शंस होते हैं ए बी सी। तो बॉलर्स ब्राउन स्प्रिंट का यूज होता है फ्रैक्चर फीमर में। मैं आपको पढ़ कर बता दे रहा हूँ कि इंडिकेशन फ्रैक्चर फीमर एनीवेयर, कहीं भी अगर फीमर में फ्रैक्चर हो तो उसका यूज़ करेंगे, चाहे वो नेक में हो, चाहे वो इंटरटोकेटिक रीजन में हो, क्या या फिर वो सॉफ्ट में ही फ्रैक्चर क्यों ना हो, तो अपन लोग बॉलर स्प्रिंट का यूज़ करते हैं लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए। मोर कन्वीनियंट देन थॉमस स्प्रिंट सिंस इट हैज़ एंड रिंग एज द रिंग ऑफ थॉमस स्प्रिंट इज कॉमन सी ए यूज ऑफ डिस्कम्फर्ट स्पेशली इन ओल्ड एजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 ट्रैक्शंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 ट्रैक्शन होते हैं ए बी और सी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ए ट्रैक्शन है वो किस लिए यूज़ होता है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि जो ए का जो वेट लटका हुआ है वो डायरेक्टली अटैच हो रहा है कैल्केनियम में जाके। तो ये ट्रैक्शन है, ए ट्रैक्शन है, वो कैल्केनियो क्यूबाइडल और डिस्टल टीबियल ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट अपना बी ट्रैक्शन। बी ट्रैक्शन से अगर अपन वेट सस्पेंड कर रहे हैं तो वो कहाँ का ट्रैक्शन होगा, तो वो होगा डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टीबिया का ट्रैक्शन। सो आपको आप पार्ट बी को बोलोगे डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टीबियल ट्रैक्शन। सी ट्रैक्शन होता है उस ट्रैक्शन की एंगुलेशन को चेंज करने के लिए। तो आई होप आपको तीनों पार्ट्स क्लियर हैं। आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि पार्ट ए इज़ यूज फॉर पार्ट ए इज़ कॉल्ड कैल्केनियल क्यूबाइडल और डिस्टल टीबियल ट्रैक्शन। पार्ट बी इज़ कॉल्ड डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टीबियल ट्रैक्शन। पार्ट सी इज़ यूज फॉर चेंजिंग द एंगुलेशन ऑफ द ट्रैक्शन। ओके, आई होप मैं क्लियर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। तो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट अपन यूज़ करते हैं CTEVS में, कंजेनिटल टेलस इक्विनोवायरस में। उसको क्लब फुट भी बोलते हैं। तो आपको सीक्वेंस रखना कि आप पहले क्या करेक्ट
मतलब आपका सिक्वेंस क्या रहेगा आपके करेक्शन का, तो उसके लिए एक निमोनिक है केव, CAVE। पहले आप केवस डिफॉर्मिटी करेक्ट करोगे, फिर आप एब्डक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट करोगे, फिर आप वायस डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं, फिर आखिरी में आप इक्वाइनस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। तो आपको केव निमोनिक याद रखना है, करेक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ सिक्वेंस ऑफ करेक्शन ऑफ CTVS और क्लब फुट। नेक्स्ट अपना स्प्रिंट है कॉर्कअप स्प्रिंट, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये कॉर्कअप स्प्रिंट है जो हमारा नवंबर एम्स में था जो लास्ट ईयर का, उसमें हमें डायनामिक कॉर्कअप स्प्रिंट पूछा था। तो ये जो कॉर्कअप स्प्रिंट या फिर डायनामिक कॉर्कअप स्प्रिंट दोनों ही रेडियल नर्व पाल्सी में यूज होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेडियल नर्व पाल्सी में रिस्ट ड्रॉप होता है, तो अगर रेडियल नर्व की पाल्सी हो गई एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में, तो रिस्ट ड्रॉप होता है। तो आप कोई भी चीज़ ड्रॉप हो गई तो उसको अप करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कॉर्क अप। तो कॉर्क अप स्प्रिंट इज़ यूज फॉर रेडियल नर्व पाल्सी, जो कि रिस्ट ड्रॉप को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यदि अगर उस पर अपन डायनामिक कंपोनेंट जोड़ दें तो उसको अपन बोलेंगे डायनामिक कॉर्कअप स्प्लिंट, मतलब पेशेंट अपना थोड़ा हाथ हिला भी सकता है, डायनामिक कंपोनेंट भी उस पर अपन ने ऐड कर दिया है। तो ये पिछली बार हमसे ये इमेज पूछी गई थी एम्स में, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये डायनामिक कॉर्कअप स्प्लिंट है और ऊपर वाला जो मैंने बताया था वो नॉर्मल कॉर्कअप स्प्लिंट था। नेक्स्ट अपना कर्न बकल स्प्रिंट विच इज़ यूज फॉर अल्नर नर्व पाल्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रिंट है, अगला क्वेश्चन शायद यही हो सकता है। नेक्स्ट अपना वॉल्कमैन स्प्रिंट। सो वॉल्कमैन स्प्रिंट और टर्न बकल स्प्रिंट इज यूज फॉर सुपरकॉर्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस, और आप कह सकते हैं कि VIC में यूज़ करते हैं उसको, वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शंस में। यदि आपसे पूछा जाए कि टर्न बकल स्प्रिंट इज यूज्ड इन विच केस, तो आपको ये आंसर देना है VIC। पर यदि आपसे पूछा जाए कि टर्न बकल कास्ट किस पे यूज़ करते हैं, तो आपको उसका आंसर देना है स्कोलियोसिस। यदि आपसे पूछा जाए कि टर्न बकल स्प्रिंट किस में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा VIC। यदि आपसे पूछा जाए कि टर्न बकल कास्ट किस में यूज़ करते हैं, तो उसका आपका आंसर होगा स्कोलियोसिस। तो वॉल्कमैन स्प्रिंट और टर्न बकल स्प्रिंट इज यूज इन VIC, जो कि आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट अपना एरोप्लेन स्प्रिंट, बहुत ही क्लासिकल स्प्रिंट है ये, जो कि अपन लोग ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी में यूज़ करते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी, अगर ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी हो रही है एक्सिला में, तो अपन लोग एरोप्लेन स्प्रिंट का यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। नेक्स्ट अपना सोमी ब्रेसेस को अपन बोलते हैं सब ऑसिपिटल मैंडिबुलर ब्रेसेस। तो आप देख सकते हैं इसमें एक मैंडिबल में रेस्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं जैसे कि इमेज में मैं दिखाता हूँ आपको। ये इमेज में मैंडिबुलर का रेस्ट दिया गया है, और ऑसिपिटल स्टर्नल और ऑसिपिटल भी दोनों में ब्रेसेस लगाए गए हैं। स्टर्नम में, ऑसिपिटम में और मैंडिबल के में भी एक रेस्ट दिया गया है। तो यदि आपको ऐसा कुछ डायग्राम में दिख रहा है, तो उसका आंसर होगा कि ये ब्रेसेस अपन ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यूज़ किया है। कोई भी अगर सर्वाइकल इंजरी होती है पेशेंट में, तो उसमें अपन लोग सोमाई ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो कोई भी सर्वाइकल इंजरी हो तो अपन लोग स्टर्नो ऑसिपिटल मैंडिबुलर ब्रेसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपना ऐश ब्रेसेस अपन लोग यूज़ करते हैं डॉर्सोलंबर में। अगर वर्टिब्रा में कोई भी अगर इंजरी हो रही है, तो उसमें अपन यूज़ करते हैं ऐश ब्रेसेस। आई होप मैं क्लियर हूँ। यदि कोई भी डॉर्सोलंबर एरिया या फिर कोई भी डॉर्सोलंबर वर्टिब्रा में कोई भी इंजरी होती है, तो अपन लोग यूज़ करते हैं ऐश ब्रेसेस। और कोई भी इंजरी अपन को सर्वाइकल रीजन में होती है, तो अपन लोग यूज़ करते हैं सोमाई ब्रेसेस। तो ये भी ऐश ब्रेसेस ही है, ये एंटीरियरली प्लेस ब्रेस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऐश ब्रेसेस। नेक्स्ट अपना टेलर ब्रेसेस, ये भी अपन लोग डॉर्सोलंबर वर्टिब्रल इंजरी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपना
मिल्क्वीज ब्रेसेस और बॉस्टन ब्रेसेस। तो दो, एक होता है मिल्क्वीज ब्रेसेस और एक होता है बॉस्टन ब्रेसेस। दोनों ब्रेसेस अपन यूज़ करते हैं स्कोलियोसिस में। तो ये अपना बॉस्टन ब्रेसेस, और जो अपन ने ऊपर देखा वो है मिल्कीज ब्रेसेस, जो कि दो ब्रेसेस अपन ने यूज़ किए, मिल्कीज ब्रेसेस और बॉस्टन ब्रेसेस, दोनों अपन ने यूज़ किए स्कोलियोसिस में। तो कुछ इस प्रकार दिखता है ये ब्रेसेस। नेक्स्ट है जो कि आपने बहुत देखे होगा अपने डेली रूटीन में, सर्वाइकल कॉलर। सर्वाइकल कॉलर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर माइल्ड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेन और स्प्रेन में यूज़ करते हैं। तो यदि कोई नेक रीजन में कोई भी स्प्रेन या फिर स्ट्रेन हो जाता है, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, तो अपन लोग सर्वाइकल कॉलर का यूज़ करते हैं। जो फिंगर्स जो स्प्रिंट्स होते हैं वो कुछ 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टॉक स्प्रिंट, एक होता है एल्यूमिनियम स्प्रिंट, एक होता है ओवल 8 फिंगर स्प्रिंट। तो 3 टाइप के स्प्रिंट होते हैं, तीनों का यूज़ सेम ही है। अपन इनको मैलेट फिंगर में या फिर जर्सी फिंगर में या फिर कोई फेरेंजियल की कोई फ्रैक्चर हुआ तो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टाइप के अपने स्प्रिंट्स होते हैं। एक होता है स्टॉक स्प्रिंट्स, एक होता है एल्यूमिनियम स्प्रिंट, एक होता है ओवल 8 स्प्रिंट। तो आप इन तीनों का इमेज देख लीजिए एक बार। तो तीनों स्प्रिंट का अपना फिंगर स्प्रिंट्स का यूज़ है मैलेट फिंगर में। नेक्स्ट अपना स्प्रिंट है एरोप्लेन स्प्रिंट, जो कि अपन ने ऊपर भी देखा, उसका इंडिकेशन है ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी। सो अपना नेक्स्ट स्प्रिंट है कर्नबकल स्प्रिंट, जो कि यूज होता है अल्नर नर्व पाल्सी में, जो कि अपन ने अभी ऊपर भी देखा। सो ये अपना है कर्नबकल स्प्रिंट, जो कि अल्नर नर्व पाल्सी में यूज होता है। नेक्स्ट अपना फिगर ऑफ 8 ब्रेसेस या फिर बैंडेज कह सकते हैं आप लोग। फिगर ऑफ 8 बैंडेज या फिर ब्रेसेस, जो कि यूज होता है फ्रैक्चर सर्वाइकल, सॉरी फ्रैक्चर क्लेविकल का अगर फ्रैक्चर है, अगर फ्रैक्चर क्लेविकल है तो अपन लोग फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। तो बॉस्टन ब्रेसेस इज यूज्ड इन स्कोलियोसिस। सो मिल्क्वीज ब्रेसेस या और बॉस्टन ब्रेसेस दोनों यूज करते हैं अपन लोग सिलिकोसिस में, सॉरी स्कोलियोसिस में। नेक्स्ट है अपना पिंस। तो 2 टाइप की पिंस होती हैं ऑर्थो में, एक है स्टीमन पिन, एक है धर्म्स पिन। तो यदि आपको कोई भी रॉड में या फिर कोई पिन में आपको अगर बीच में अगर ग्रूव्स दिख रहे हैं, सिर्फ आपको सिर्फ बीच में ग्रूव्स दिख रहे हैं और आजू बाजू ग्रूव्स नहीं है उस पिन में, तो वो पिन होगी धर्म्स पिन। और यदि कोई पिन में आपको ओवरऑल पूरे सर्कमफेरेंस में आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, तो वो पिन होगी स्टीमन्स पिन। तो ये आपको वैसे याद रखना है। और मैं जूम करता हूँ इसमें, तो ये आपको दिख रही है राइट में, तो ये है इसमें से सेंटर में ही ग्रूव्स हैं, तो ये होगी धर्म्स पिन। वही जो लेफ्ट में जो ये इमेज दिख रही है आपको, ये वाली, इसमें ओवरऑल पूरे पिन में ही आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, तो ये होगी स्टीमन्स पिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना के वायर, इसको बोलते हैं क्रिश्नर्स वायर। ये अपन लोग यूज़ करते हैं सुप्राकॉर्डिनल फ्रैक्चर ह्यूमरस में। यदि आपको लग रहा है कि सुप्राकॉर्डिनल फ्रैक्चर थोड़ा सीवियर टाइप का है, तो आप उसको फिक्स करते हैं के वायर से। तो इसको के वायर को अपन यूज़ करते हैं सुप्राकॉर्डिनल फ्रैक्चर ह्यूमरस में। आपको याद रखना है बस, और उसकी इमेज याद रखनी है। नेक्स्ट अपना हिप सीका कास्ट। तो अपन लोग हिप सीका कास्ट यूज़ करते हैं फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर में। यदि चाइल्ड्स में अगर फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर हो रहा है, तो अपन लोग यूज़ करेंगे हिप सीका कास्ट। नेक्स्ट अपना रसल ट्रैक्शन। तो आप सर ट्रैक्शन को आपने ऑर्थो में देखा भी होगा जब आप वार्ड में गए होंगे। तो जो रसल ट्रैक्शन है वो अपन लोग यूज़ करते हैं ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में। यदि ट्रोकेंट्रिक का फ्रैक्चर हुआ है फीमर बोन का, तो अपन लोग रसल ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपना गैलोस ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है। यदि आपको कोई पीडियाट्रिक पॉपुलेशन या कोई पीडियाट्रिक पेशेंट की इमेज दिखाई है जो कि लेस देन 2 ईयर्स का है, और कुछ इसकी इमेज कुछ इस प्रकार की है कि उसके दोनों लोअर लिम्ब को ऊपर 90 डिग्री से सस्पेंड कर दिया है, तो उस ट्रैक्शन का नाम होगा गैलोस ट्रैक्शन।
तो अपन लोग गैलोस ट्रैक्शन यूज़ करते हैं फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर यदि हो रहा है लेस देन 2 years ऑफ एज किसी चाइल्ड में। तो यदि फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर हुआ है किसी भी लेस देन 2 year चाइल्ड में, तो अपन लोग गैलोस ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। उसकी इमेज कुछ इस प्रकार की है। नेक्स्ट अपना ब्रायंस ट्रैक्शन। अब ये ट्रैक्शन फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर के लिए है पर बड़ों में है। तो ब्रायन ट्रैक्शन इज यूज्ड इन एडल्ट्स इन केस ऑफ फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना डनलोप्स ट्रैक्शन। इसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। सो डनलोप ट्रैक्शन इज यूज फॉर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस। अब मैं इसको आपको पढ़ कर देता हूँ कि फोरआर्म स्किन ट्रैक्शन विथ वेट ऑन द अपर लिम्ब, एल्बो फ्लेक्स एट 45 degrees, allow swallow knee to settle, contraindication in the open fracture। अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है, अगर ओपनली आपने ओरिफ अगर उसको ऑपरेट किया तो आप ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करोगे इसके बाद। तो डनलोप ट्रैक्शन इज यूज्ड इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट है अपना एग्नीस हंट ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है एग्नीस हंट ट्रैक्शन। थोड़ा आप लोग मैं जूम करता हूँ इसको। एग्नीस हंट ट्रैक्शन इज यूज्ड इन फ्रैक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है ये, इसको आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा था। सो एग्नीस हंट ट्रैक्शन इज यूज्ड इन फ्रैक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगला मेरा जो वीडियो है वो कल्चर मीडियाज़ में होगा। अपन क्या करते हैं, कल्चर मीडियाज़ की टेबल याद कर लेते हैं पर उसकी इमेजेस नहीं देखते हैं आखिरी में। तो मैं अपना अगला वीडियो कल्चर मीडिया से बना दूंगा पूरा। चलिए, आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।